मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से मैं आपके पास उन क्रांतिवीरों को लेकर आता हूं जो अज्ञात हैं, जिनको इतिहास में कहीं नहीं दिखाया गया। 190 वर्ष का कालखंड लिया है, 1757 से 1947। ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री से लेकर ब्रिटिशर्स के जाने तक का इतिहास लिया है। इस 190 वर्षों में अनगिनत, असंख्य, लगभग 500 अज्ञात नायक और नायिकाओं को मैं आपके सामने ला रहा हूं। आज 372 वीडियोस आपके पास पहुंच रही हैं। 500 इस कालखंड के वो लोग जिनको कोई नहीं जानता, मोर देन 500। अगर मैं ये प्रयास कर पा रहा हूं तो आप सोचिए जरा, लाखों लोग भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए काम आ जाने वाले, आहूत हो जाने वाले, बलिदान हो जाने वाले, और अंग्रेजों ने 1757 से 1857 में जो एक 100 साल क्रूरता और अन्याय का जो नंगा नाच नाचा था, परिणाम स्वरूप जो 1857 की महान क्रांति, जिसको क्रांतिकारियों के सम्राट वीर सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, ऐसा समर, ऐसी क्रांति, वो आक्रोश जो सामने आया, तो 1757 से 1947 ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से ब्रिटिशर्स के जाने तक लाखों लोग गांव के गांव जला दिए गए, परिवार के परिवार समाप्त हो गए। काला पानी में कितने लोग मर खप गए जिनका नाम तक कहीं नहीं है। फांसी के तख्ते पर झूलने वाले, जेलों के अंदर लंबी कठोर यातनाएं सहने वाले, ऐसे हजारों लोग स्वयं समर्पित होकर के आहूत होने वाले, और लाखों लोग भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए जो काम आ गए, उन सब लोगों का कहीं पर भी कोई जिक्र न होते हुए हमें जो बताया गया वो आपके सामने है कि 2 लोगों ने आज़ादी लेकर दी है। इससे बड़ा मजाक और कोई और हो नहीं सकता। और जिस पार्टी की बात करते हैं, वो पार्टी अंग्रेज ने बनाई अपनी सुरक्षा कवच के लिए, अंग्रेज स्वतंत्रता देने के लिए नहीं। इसलिए वो उनका सारे का साला उस समय का जितना भी आप देखेंगे, एक उस दृष्टि से दृष्टिपात करेंगे तो वो सारे कारनामे दिखते हैं कि वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों को लाभ पहुंचाते हुए। नेहरू तो उनके पेरोल पर स्पॉन्सर्ड उनका था ही था, पर गांधी भी उनको सूट करता था। चलिए, उस इतिहास का समय समय पर हम बीच बीच में लेते रहेंगे। देश के गद्दारों का परिचय भी हम कराते रहेंगे। आज भी 2 देशभक्तों का और एक गद्दार का परिचय मैं आपको लगा हूं कराने। अरे, गद्दारों के बारे में भी हमको जानकारी होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि भारत देश विदेशी सेनाओं से लड़कर हारकर गुलाम नहीं हुआ, भारत अपने ही देश के गद्दारों के कारण गुलाम हुआ। आइए एक गद्दार वहीं से शुरुआत करेंगे, लेकिन वो 2 देशभक्त और अन्य भी देशभक्तों का एक बहुत बड़ा ग्रुप और एक बहुत बड़ी संस्था, जिसने बहुत लंबे समय तक अनुशीलन समिति जो थी उस समय की, उसने जो काम किया उसका भी जिक्र आ जाएगा। तो आइए उन्हीं नायक और नायकों में से, अज्ञात उन लोगों में से आज 2 नाम, अनुकूल चक्रवर्ती और आदित्य दत्त। अनुकूल चक्रवर्ती और आदित्य दत्त, ये 2 नाम, लेकिन शुरुआत मैं करने लगा हूं उस गद्दार से। बसंत कुमार भट्टाचार्य। बसंत कुमार भट्टाचार्य, हाँ, एक होनहार युवक, ढाका के क्रांतिकारी दल का सक्रिय सदस्य, एक बार पकड़ा गया।
1 वर्ष का कठोर दंड भी मिला, कठोर कारावास भी काट करके उसके बाद वो जहाज की एक कंपनी में नौकरी भी करने लगा। नौकरी के साथ साथ क्रांतिकारी सदस्यों के साथ उसका मिलन होता रहा, बराबर जाता रहा, मिलता रहा। एक शाम बसंत कुमार भट्टाचार्य की भेंट एक खुफिया पुलिस ऑफिसर के साथ हुई, जो पूर्व में भी जेल में उसका परिचित था। जब ये जेल में था, जेल में रहते हुए ये उसका ठीक ठाक परिचित होने के कारण, और इसको समझाने लगा बसंत कुमार भट्टाचार्य को। उनका काम होता है, उन्होंने कहा देखो तुम नौकरी के साथ साथ पुराने साथियों को भी मिलते हो, उनसे भेंट करते हो, हमारे पास सारी रिपोर्ट है। नहीं नहीं, मैं तो ऐसा नहीं करता, मैं तो नौकरी के बाद जो पुराने मित्र हैं कभी कभी उनको मिलने चला जाता हूँ। ये खुफिया पुलिस ऑफिसर क्या कहता है, बसंत कुमार उड़ने की कोशिश मत करो। हाँ, आपका पीछा होता है, सब जानते हैं हम, लेकिन एक सुझाव देता हूं, साथियों से मिलते भी रहो और जानकारी भी देते रहो। नहीं नहीं, मैं ऐसे ये काम कैसे कर सकता हूं? अगर मेरे साथियों को इसकी भनक लग गई तो वो मुझे मार देंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और ये खुफिया पुलिस ऑफिसर क्या बोला, अरे डरने की बात नहीं, सुरक्षा का पूरा प्रबंध रहेगा आपका। क्या बताने लगा वो, क्या बताने लगा वो पुलिस ऑफिसर, खुफिया पुलिस ऑफिसर कहने लगा, देखो बात सुनो, छोड़ेंगे तो हम भी नहीं, हमारी भी नज़र आपके ऊपर है, मरना तो आपको है ही है, फिर जेल में यातनाएं सह करके मरो, जो फांसी के तख्ते पर मरो, और उनसे हम आपको मरने नहीं देंगे। बांग्ला बाजार में एक नागरिक किराए पर हमारा रहता है, उस नागरिक का उससे परिचय हम तुमसे करवा देंगे। ना तुम पुलिस स्टेशन कभी आओगे और ना ही पुलिस तुम्हारे पास क्वेरीज के लिए कभी आएगी, इसलिए किसी को पता ही नहीं चलेगा। आप एक थर्ड प्लेस पे जानकारी रखोगे उस बांग्ला बाजार में रहने वाले व्यक्ति के पास। जो सूचनाएं देनी हो उसी को देना, तुम्हारा मासिक 500 रुपया उस समय। और ये सिलसिला शुरू हो गया। अब कई कारण थे उस समय, वो उस समय की परिस्थितियां भी उसके लिए कुछ और तरह की बन गई थी, पर तो भी गलत तो गलत है, गद्दारी तो गद्दारी है। 500 उस समय बहुत बड़ी रकम थी। मान लो ये कठोर 1 साल का कठोर दंड भुगतना, क्रांतिकारियों के साथ सजीव एक्टिव रिलेशन रखना, सक्रिय संबंध रखना, तो ऐसा सब कुछ चल रहा था। पर ये होता है, हो गया होगा, सिलसिला शुरू हो गया। एक दिन आदित्य दत्त ने, आज हम इनकी चर्चा कर रहे हैं, अनुकूल चक्रवर्ती और आदित्य दत्त। आदित्य दत्त ने देखा कि ये बसंत कुमार ऐसे 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 जाकर के उसका पीछा किया। ऐसे ही एक कमरे के अंदर वो गया, जाने से पहले दाएं बाएं देखा और अंदर गया। उस जगह पे रहने वाले खुफिया पुलिस ऑफिसर के बारे में थोड़ा सा आइडिया आदित्य दत्त को पहले से था। तो एक बात तो कन्फर्म हो गई कि ये जिसके पास गया है ये खुफिया पुलिस का आदमी है। उनको समझने में देरी नहीं लगी। फिर जब ये बाहर निकला बसंत कुमार भट्टाचार्य, और फिर दाएं बाएं देखा और चल पड़ा, और ऐसे ही घूमता घमाता हुआ अपने घर चला गया। ये सिलसिला कई बार फॉलो किया गया अनुकूल चक्रवर्ती और आदित्य दत्त के द्वारा। आदित्य दत्त ने ये सारी बात अपने साथी अनुकूल चक्रवर्ती को बताई। हाँ, बाहर निकलने के बाद इसका भी पीछा किया दूसरे दिन आदित्य दत्ता ने, इस पुलिस ऑफिसर का, कि वो वहां बाहर निकल करके कहाँ जाता है। और वो ऐसे ही चकमा दे करके
घूमते हुए घुमाते हुए वो भी थाने में पहुंचा। तो कन्फर्म हो गया, सब कुछ कन्फर्म हो गया। आदित्य ने ये सारी सूचना, सारी घटना, सारी कहानी जो दी वो अनुकूल चक्रवर्ती को बताई। हाँ, उन्होंने दोनों ने फैसला किया कि अनुशीलन समिति जो है उनकी, क्रांतिकारियों की, उनके आगे बात रखते हैं, उनका निर्णय देखते हैं क्या करते हैं वो। हाँ, वहां ये चर्चा हुई कि अगर बसंत कुमार भट्टाचार्य को दंड नहीं दिया तो इतने सारे क्रांतिकारियों का जीवन खतरे में आ जाएगा। बसंत कुमार भट्टाचार्य को समाप्त करने के लिए काम जो सौंपा गया वो आदित्य दत्त और अनुकूल चक्रवर्ती को सौंपा गया। बसंत कुमार के कमरे से बाहर निकलते ही आदित्य दत्त ने 4 गोलियां दागकर उसको तो ढेर कर दिया। उधर जो अंदर था खुफिया पुलिस का ऑफिसर, उसने देखा गोलियों की आवाज आई है तो अंदर से चटनी लगा के दरवाजा बंद कर लिया। अनुकूल चक्रवर्ती इस प्रतीक्षा में था कि आदित्य ने तो अपना काम कर दिया, जब वो बाहर निकलेगा, देखेगा भी गोली चली है, बाहर निकलेगा तो मैं उसको खत्म कर दूंगा। लेकिन बसंत कुमार तो ढेर हो गया, वो चालाक था, उसने नहीं खोला। और फिर भीड़ का और वो इलाका सुनसान वाला नहीं था, बहुत ज़्यादा देर इनका रुकना भी ठीक नहीं था, तो वो वहाँ से अपना काम करके और चलते बने। गोलियों की आवाज़ सुनकर अंदर से दरवाज़ा बंद हो जाने के बाद खेल तो यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। विश्वासघात का पुरस्कार बसंत कुमार भट्टाचार्य को तो मिल गया। बाद में पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि अनुकूल चक्रवर्ती और आदित्य दत्त को किसी तरीके से पकड़ा जा सके, पर वो इस घटना के कारण, इस घटना के लिए जिम्मेवार होने के बाद भी वो आजीवन कभी पकड़े नहीं गए। अनुकूल चक्रवर्ती, आदित्य दत्त ने और क्या क्या किया ये तो हम और एपिसोड्स के अंदर जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज अनुकूल चक्रवर्ती और आदित्य दत्त जैसे 2 महान क्रांतिकारी, अनुशीलन समिति जैसी वो संस्था जो बहुत सारे क्रांतिकारी जुड़ते थे अनुशासन में, आज्ञा पालन करते हुए जो काम उनको दिया जाता वो किया करते थे। और इस प्रकार से आज हमने देखा कि बसंत कुमार भट्टाचार्य कैसे फिसल गए, कैसे बहक गए। क्रांतिकारी दल के सदस्य और 1 साल का कठोर कारावास और आने के बाद जहाज की एक कंपनी में उसी भाव से वो जॉब भी कर रहे थे और बाद में अपने साथियों को मिल भी रहे थे। लेकिन जो भी हुआ, अगर ऐसा ना होता तो अनुशीलन समिति के बहुत सारे सदस्य जो थे उनकी जान खतरे में आ जाती और बहुत सारे क्रांतिकारी पकड़े जाते, उनको फांसी के तख्ते पर ले जाया गया होता। तो आज जिस प्रकार से हमने देखा कि इतने असंख्य क्रांतिकारी जिनका मैं नाम आपके सामने ला रहा हूँ, अज्ञात, कहीं इनका नाम नहीं, ये एक प्रयास मैं कर रहा हूँ ऐसे उन महान क्रांतिवीरों को, सपूतों को, नायक और नायिकाओं को आपके सामने लाने का। और पता चलना चाहिए कि गद्दार समय समय पर क्या करते रहे। स्वामी विवेकानंद जी ने गद्दारों के लिए क्या कहा। आज भी शाम को 6 बजे का चैनल खोलेंगे तो 10 बजे तक, 11 बजे तक ऐसे बहुत सारे गद्दारों की शक्लें नज़र आ जाएंगी। आज भी मदरसों में क्या हो रहा है, PFI क्या कर रही है, वामपंथी क्या कर रहे हैं, नक्सलाइट, अर्बन नक्सलाइट क्या कर रहा है, खालिस्तान क्या कर रहा है, ISI क्या कर रही है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, ये बात की बातें हैं। उसके लिए मोदी निपट लेगा, निपट रहा है। लेकिन क्या हमारे देश को, बाकी समाज को जागरूक होकर ऐसे गद्दारों को जगह जगह पर एक्सपोज करके सरकार का कुछ काम कम नहीं करना चाहिए? लेकिन सरकार भी ऐसे गद्दारों के, दुष्टों के प्रति कठोर दंड बनाने, तय करने में अगर चूकती है या कहीं कमज़ोर नज़र आ रही है तो ये समाज, पूरे देश के अंदर ऐसे समझदार लोग, देशभक्त लोग
और इन क्रांतिवीरों को हम जिनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, इसलिए कि इसी भाव से हम आज की परिस्थितियों का, आज की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए, इन गद्दारों को दंडित करने के लिए हम देश के लिए, राष्ट्र के लिए काम करते रहेंगे। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत।